नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर में। हमने अपना लोकतंत्र यानी सिविक्स का 7th चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम, ये जो है स्टार्ट कर रखा है और इसके अंतर्गत हम 4 लेक्चर हैं अपने वो डाल चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने जाना था कि लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है, क्यों लोकतंत्र जो है अन्य जो टाइप की गवर्नमेंट्स होते हैं उनसे बेहतर है। दूसरे में हमने जाना था कि किस प्रकार से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं वो अकाउंटेबल हैं, रेस्पॉन्सिव हैं और लेजिटिमेट हैं। थर्ड के अंदर हमने जाना था कि किस प्रकार से जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को हैंडल करती हैं, उस मुद्दे पर किस प्रकार से काम करती हैं, यानी उस मुद्दे को जनता के सामने किस प्रकार से लेकर आते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जाती है उसके अंतर्गत। और फोर्थ लेक्चर में हमने जाना था कि किस प्रकार से जो डेमोक्रेसीज हैं वो समाज के अंदर जो अनइक्वलिटी है, अनइक्वलिटी को रिड्यूस करने में अपना किस प्रकार से रोल प्ले करती है, यानी कैसे वो समाज के अंदर जो असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए पॉलिसीज का निर्माण करती है, कौन कौन से ऐसे जो पॉलिसीज हैं जिससे कि जो समाज के अंदर असमानताएं हैं उनको कम किया जा सकता है। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डज डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, यानी समाज के अंदर जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को अकोमोडेट करने में डेमोक्रेसी का क्या रोल रहा है। यानी डेमोक्रेसी जो है यानी लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो समाज के अंदर जो विभिन्नताएं हैं विभिन्नताओं को किस प्रकार से अकोमोडेट कर पाती है। तो सबसे पहले तो हम डेमोक्रेसी के संदर्भ में ये बात जानते हैं कि डेमोक्रेसी एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए, जहां पर भी लोकतंत्र की शासन होगा, जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होंगी, लोगों की उम्मीदें उसके साथ और ज्यादा बढ़ जाती है। बजाय तानाशाह या जो मोनार्की शासन होता है, राजतंत्र होता है, उसकी अपेक्षा लोकतंत्र के अंदर लोगों की उम्मीदें ज्यादा होती हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो शासन होता है वो जनता का स्वयं का शासन होता है, वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, क्योंकि जनता खुद के अपने उम्मीदवार जो है, कैंडिडेट जो है वो चुन करके पार्लियामेंट में भेजती है और वही मेंबर जो हैं वो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, नीतियां तैयार करते हैं। और नीतियों को तैयार करते समय उनको जो समाज का जो ताना बाना है, समाज का जो एक तरह से कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को माइंड में रख करके ये सारी की सारी पॉलिसीज को फॉर्म करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। दूसरा रीजन क्या है कि हम एक दूसरी तरफ देखते हैं कि जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो इसको यानी जो सोशल डाइवर्सिटी है इसको कम करने में असफल रही हैं। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि जहां जितने भी समाज हैं, जहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं या तानाशाही सरकारें हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हम एक एक बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये सरकार एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की कोशिश की जाती है इसके माध्यम से, ताकि क्योंकि कोई भी समाज जो है वो अपनी विभिन्नताओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाता है। समाज के अंदर जितनी भी विभिन्नताएं, जितनी भी असमानताएं हैं, उन असमानताओं को कोई भी समाज पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर एक विशेषता है, एक मैकेनिज्म है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये इन जो डाइवर्सिटीज हैं, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना सीख लेते हैं। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि लोकतांत्रिक के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार होता है जिसके अंदर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आदर पाना चाहता है, और ऐसे में एक कहावत है डू गुड हैव गुड, यानी जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, या टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यानी हम एक व्यक्ति से अपने लिए रेस्पेक्ट चाहते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी हमसे क्या उम्मीद करता है, हम भी उसका रेस्पेक्ट करें। तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेसी जो है ये जो असमानताएं हैं, इन असमानताओं को अकोमोडेट करने में काफी हद तक सफल रही हैं। यानी कि इनके अंदर लोगों के अंदर सेंस ऑफ रेस्पेक्ट जो होती है वो इसके अंदर क्रिएट की जाती है। तीसरा देखते हैं इसके अंदर क्या है, पॉइंट देखिए, अकोमोडेशन कैन बी डन इजीली इन डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही है। देखिए, अकोमोडेशन है जो सामंजस्य स्थापित करने की बात है, वो केवल और केवल लोकतांत्रिक
जो सरकारें हैं उनके अंदर की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि इसके अंदर हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो समाज का जो निम्न वर्ग है, समाज का जो अछूता वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उस वर्ग विशेष के लिए कुछ पॉलिसी तैयार की जाएंगी। क्योंकि समाज में, क्योंकि वंचित वर्ग भी समाज में रहता है और जो अपर वर्ग है वो भी समाज में रहता है। इस प्रकार से समाज के अंदर एक मेल भाव बढ़ता है और उस मेल भाव की वजह से क्या हो जाता है, इसके अंदर अकोमोडेशन हो जाता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आदर करना सीख जाता है और समाज के अंदर जो ब्रदरहुडनेस है या फ्रेटर्निटी का भाव है वो देखने को मिलता है, यानी गरीब को ऊंचा उठाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार की पॉलिसीज को निर्माण करने की डेमोक्रेसी के अंदर ही जो है कोशिश की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनसे ये उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत के संदर्भ में देखें, यदि भारत के पर्सपेक्टिव में देखें हम, तो भारत के अंदर मोर देन 26 करोड़ पॉपुलेशन क्या है हमारी, गरीबी से नीचे है और गरीबों को वोट का लालच देकर, पैसे का लालच देकर उनके वोट को जो है आसानी से जो है परचेज किया जा सकता है या उनके जो राइट टू वोट है उसको आसानी से डाइवर्ट किया जा सकता है, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक करती आई हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में जानेंगे, जो कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है उसके अंतर्गत हम इन चीजों को जानेंगे। लेकिन क्योंकि गरीब जनता है, गरीब जनता के पास अपनी रोजी रोटी के लिए जो समस्याएं बनी रहती हैं, ऐसे में गरीब व्यक्ति थोड़े से पैसे के लालच में अपना राइट टू वोट है उसको जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो सभी जो नेता लोग हैं जब इस प्रकार की जो खरीद फरोख्त में लगते हैं, इस प्रकार की जो बार्गेनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं जो वास्तव में समाज सेवा के भाव से जो राजनीति में व्यक्ति जाता है वो व्यक्ति इस तरह से जो वंचित वर्ग है उस वंचित वर्ग से संबंधित, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम जानते हैं कि हर वर्ग को, हर समुदाय को क्या दिया जाता है, प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। हर वर्ग विशेष को, चाहे वो निम्न वर्ग है चाहे उच्च वर्ग है, उसको प्रतिनिधित्व दिया जाता है शासन के अंदर। और जब शासन के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो ऐसे में उस समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने समुदाय से जुड़ी हुई समस्याओं को संसद के अंदर उठाएगा और उससे संबंधित कानून बनेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो सामाजिक असमानताएं हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने का आसान से आसान तरीका यहीं पर मिल सकता है। आगे देखते हैं, डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू डू दिस वी हैव। जैसा कि हमने अब तक जो अपने सिविक्स की बुक पढ़ी है, चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी हमने चैप्टर किए हैं उसमें डेमोक्रेसी की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। डेमोक्रेसी का जो आउटकम है, क्योंकि चैप्टर हम किस पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के परिणाम है। लोकतंत्र के परिणामों पर हम विवेचना कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार से जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो अपने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों के बावजूद या उस समाज के अंदर फैली हुई असमानताओं के बावजूद भी विश्व के अंदर अपना नाम कमा पाए हैं। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर इस चीज को आसानी से किया जा सकता है। डेमोक्रेसी के अंदर जो सामाजिक असमानताएं हैं उन असमानताओं को समाहित करने की ताकत है। ये डेमोक्रेसी की एक विशेषता है कि समाज के अंदर जो उसके अंतर्गत जो विभिन्नताएं होती हैं उन अंतर्गत विभिन्नताओं को वो अपने अंदर समाहित करके एक विशेष प्रकार का आउटकम, एक विशेष प्रकार का परिणाम हमारे सामने लेकर के आता है। जैसा कि बेल्जियम के रेफरेंस में हम बोल सकते हैं, बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा के किस प्रकार से समुदाय थे और उन्होंने किस प्रकार से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को बना करके उन सभी असमानताओं को जो समाप्त कर एक विश्व के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था। आगे हम देखते हैं कि वाई श्रीलंका अनेबल टू अकोमोडेट टू दिस। अब जब हम देखते हैं कि बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम एक छोटा सा देश है, उसने अपने अंदर अपने इतनी विभिन्नताओं को समाहित करके एक विश्व के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। वहीं डेमोक्रेसी का एक उदाहरण हमारे सामने श्रीलंका है, जहां पर ये लोग
वहां का शासन इसको अकोमोडेट करने में बुरी तरह से असफल रहा। यहां पर श्रीलंका के अंदर क्या है कि सिंगलिश जो जाति है, सिंगलिश जो समुदाय है, सिंगलिश समुदाय लगभग 74% इसका जो कंपोजिशन करता है यहाँ की पॉपुलेशन का। अब सिंगलिश जो 74 हो गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बहुसंख्यक हो गया, मेजोरिटेरियन हो गया, यानी मेजोरिटी का रूल यहाँ पर चलता है। ये अपने अंदर जो असमानताएं थी उन असमानताओं को समाहित करने में असफल रहा और यहाँ पर गृह युद्ध जैसे, सिविल वार जैसी कंडीशंस जो है देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर सिंगलिश और जो तमिल्स हैं, तमिल्स के बीच ये तनाव आम देखने को मिला। फिर आगे चल करके केवल सिंगलिश नहीं, बौद्ध धर्म को इन्होंने राजधर्म घोषित किया, जिससे कि तमिल के लोग जो हैं वो और अधिक परेशान हुए, और अधिक टेंशन में गए, और इन्होंने फिर आगे चल करके एक नए तमिल इलम की ही मांग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तमिल जो वर्ग है ये भी आगे चल करके, क्योंकि 18% है, इसमें भी आगे चल करके दो भागों में डिवाइड हो जाता है। 5% इसके अंदर इंडियन है और 13% जो है इसके अंदर श्रीलंकन तमिल्स हैं। तो इनके अंदर भी एक प्रकार से क्या आ गई, सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी की जो भावना है वो इनके अंदर आ जाती है, अनसिक्योरिटी की भावना इनके अंदर आ गई, ये अपने आप को अनसिक्योर वहां पर महसूस करने लग गए, क्योंकि सिंगलिश ने वहां पर एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थे, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, सबसे जो प्रेफरेंस जो दी जाती थी वो सिंगलिश को दी जाती थी, तमिल्स को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को इन्होंने जो स्टेट रिलीजन या कंट्री रिलीजन जो है वो घोषित कर दिया था। इससे भी श्रीलंका के अंदर जो है ये समस्या देखने को मिली थी। ये हमारे सामने लोकतंत्र का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अपनी समस्याओं को, जो अपनी असमानताओं को अकोमोडेट करने में असफल रहा। दूसरी तरफ हमारे सामने बेल्जियम का एक कितना अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो कि अपने यहाँ भाषाई आधार पर समाज जो बटा हुआ था उसको अकोमोडेट करने में, उसमें तालमेल स्थापित करने में, और किस प्रकार से वहां पर सामुदायिक सरकारों का गठन, जो कि एक तीसरी प्रकार की सरकार शासन जो है अस्तित्व में आया विश्व के सामने, और काफी हद तक वहां पर सफल भी रहा। जैसा कि हमने ये डिस्कस किया, बेल्जियम के अंदर ये क्यों हुआ, क्योंकि बेल्जियम ने सभी को रेस्पेक्ट, यानी रेस्पेक्ट टू ईच अदर के प्रिंसिपल से देखा, यानी जो सैद्धांतिक रूप से जो डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि प्रिंसिपल के तौर पर इसको देखा जाए, यानी सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो हर चीज को अपने अंदर समाहित करने में सक्षम है, हर चीज को यानी हर बुराई का समाधान करने में सक्षम है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ये इस चीज को करने में थोड़ी सी विफल रही है। लेकिन बेल्जियम एक ऐसा कंट्री, ऐसा देश जिसने विश्व के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, जिसने न केवल प्रिंसिपल के तौर पर बल्कि प्रिंसिपली और इन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर भी इस चीज को अडॉप्ट किया और विश्व के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने की तरीके से। अब इतना डिस्कस किया हमने, अब हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र के अंदर जो शासन होता है, देखिए here we have to keep in mind two things, दो चीजें हमें दिमाग के अंदर रखनी है यहाँ पर कि लोकतंत्र के अंदर हम मानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, बहुमत का शासन है। लोकतंत्र क्या है कि मेजोरिटी का शासन है। यहां पर ये मेजोरिटी जो है दो तरीके से होती है, एक होता है बहुमत, एक होता है बहुसंख्यक। दोनों शब्दों में काफी अंतर है। बहुसंख्यक का मतलब होता है कि कोई रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर बहुत बड़ा ग्रुप, समझिए कि रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर जनसंख्या में ज्यादा लोगों का एक समुदाय, उसको बोला जाता है मेजोरिटेरियन। और जो वोट बैंक के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है और इलेक्शन कंटेस्ट होने के बाद जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसको बोला जाता है बहुमत। जैसा कि बहुमत नाम से ही पता है, इसके अंदर ही छिपा हुआ है, बहु माने बहुत और मत में से वोट, यानी जिसको ज्यादा वोट मिले वो पार्टी, यानी ज्यादा वोट का शासन। अब यहां पर ज्यादा वोट के अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए एक तो मेजोरिटी ग्रुप हो गया, एक माइनॉरिटी ग्रुप होता है।
जो बहुमत होता है, बहुमत के अंदर क्या किया जाता है कि बहुमत के अंदर जो आपका माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी कभी ना कभी बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। यानी कि हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि एक ऐसा सिस्टम अपनाया गया है कि जो निम्न वर्ग है या अछूता वर्ग है, मान लीजिए SC STs हैं, इनके लिए भी सीटें निर्धारित की गई हैं। इनके लिए भी क्या किए गए, सीटें निर्धारित की गई हैं, ताकि जो वंचित वर्ग है वो भी अपना प्रतिनिधित्व हो जो है शासन के अंदर, देश के पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपना शासन, अपना जो है एक तरह से रोल प्ले कर सके, अपनी भागीदारी निभा सके। इस प्रकार से बहुमत का हिस्सा मेजोरिटी, जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो बहुमत का हिस्सा बनता है। लेकिन जो मेजोरिटेरियन जो शासन होता है वहां पर, जैसा कि हमने श्रीलंका के संदर्भ में देखा, श्रीलंका के अंदर ये मेजोरिटेरियन शासन है, ये मेजोरिटेरियन शासन है, मेजोरिटी रूल नहीं है यहाँ पर, ये मेजोरिटेरियन है, यानी बहुसंख्यक का शासन है, न कि बहुमत का शासन। इस प्रकार से हमने देखा कि जहां पर मेजोरिटेरियन शासन होता है वहां पर ये अकोमोडेशन की बातें हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है या सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करने की बातें हैं, वहां पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे श्रीलंका के अंदर हमने देखा। लेकिन जहां पर जो मेजोरिटी रूल होता है, जहां पर अल्पसंख्यक जो लोग हैं, माइनॉरिटी जो पीपल हैं, उनको भी जो मेजोरिटी का जो है हिस्सा बनने का, पार्ट बनने का, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपने भागीदारी करते हैं, अपने समुदाय के लिए विशेष प्रकार के कुछ प्रावधान करवाते हैं शासन के अंदर, विशेष प्रकार के कानून निर्माण में अपनी भागीदारी जो है निभाते हैं। यहाँ पर देखिए हमें वही बात जो हमने डिस्कस की, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल है वो मेजोरिटी रूल है, वो इस सेंस में कि वोट के अंदर, यानी कोई भी पार्टी इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करती है तो कंटेस्ट करने पर जितने वोट उसको मिले हैं उस वोट के आधार पर ये जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक के अंदर माइनॉरिटी ग्रुप के भी वोट हैं और मेजोरिटी ग्रुप के भी वोट हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया के रेफरेंस में ले सकते हैं। इंडिया को देखा जाए तो हिंदू मेजोरिटी का देश है। क्या इसमें जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, साथी हैं, क्या उनको शासन नहीं दिया जाता है? क्या वो शासन के अंदर भागीदारी नहीं देते हैं? क्या हमारे जो SC ST लोग हैं उनको क्या इसके अंदर भागीदारी नहीं दी जाती है क्या? इस प्रकार से जो मेजोरिटी रूल होता है, मेजोरिटी रूल जो होता है, मेजोरिटी का मतलब होता है जिसको ज्यादा वोट मिले, जिसको ज्यादा सीटें मिले। अब मान लीजिए भारत के अंदर 545 सीटों पर इलेक्शन होता है, 545 सीटों में से जिसके पास 273 जिसके मिल जाती हैं तो मेजोरिटी रूल हो जाता है, यानी मोर देन हाफ जिसके पास सीटें चली जाती हैं उसका शासन होता है। और इन सीटों के अंदर माइनॉरिटी ग्रुप भी शामिल होता है, मेजोरिटी ग्रुप भी शामिल होता है, और समाज के जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, वो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, उनका भी इसके अंदर रोल प्ले, वो भी अपना इसके अंदर एक रोल प्ले करते हैं, वो भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो है सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करने में सफल हो पाई है। ये बात अलग है कि कोई भी समाज अपने अंदर जितने जो विभिन्नताएं होती, जो असमानताएं होती हैं, उनको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ उनके अंदर एक आदर का भाव, रेस्पेक्ट का भाव जरूर विकसित हो जाता है। और वो जैसा हम एक दूसरे से आदर चाहते हैं, दूसरे लोग भी हमसे वैसा ही रेस्पेक्ट चाहते हैं, और इस प्रकार से एक रेस्पेक्ट की भावना जो लोकतंत्र के अंदर विकसित हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो लोकतांत्रिक शासन है वो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए काम करता है, यानी व्यक्ति किस प्रकार से स्वच्छंद होकर के लोकतंत्र के अंदर अपना विकास कर सकता है, यानी लोकतंत्र किस प्रकार से, क्योंकि हम किस पर्सपेक्टिव के अंदर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के परिणाम क्या है, यानी व्यक्ति को कितनी छूटें दी गई हैं, कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं,
ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखते हैं इसके अंदर। ये भी इसका एक बहुत बड़ा परिणाम है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी विचारों की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, चुने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी पार्टी को वोट डालने की स्वतंत्रता, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।